नहीं, वास्तविकता तो यह है कि असुरक्षा का माहौल भारतीय जनता पार्टी में है। अगर ये असुरक्षा नहीं होती तो BL संतोष साहब ऐसा बयान क्यों देते कि मंत्रियों को मंत्री बने रहना है तो चुनाव जीताना पड़ेगा। इसका मतलब असुरक्षा का कितना भाव है और डर का कितना हवा उनके ऊपर है, वो ये बयान परिलक्षित करता है। दो बातें ये बयान और बताता है, वो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी मानसिक तौर पे इस चुनाव में लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी के तौर पर नहीं खड़े हुए हैं। और तीसरी बात कि सत्ता में रहने के बाद भी अपने काम पर इस सरकार को कोई विश्वास नहीं है, इसलिए तो वो ये कह रहे हैं कि जो करना पड़े करो, येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से ये चुनाव जिताओ। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये मर्यादित भाषा नहीं है, और ये कहीं भी एक आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी की भाषा तो बिल्कुल नहीं है। ये डरी हुई पार्टी की भाषा है, ये हार को सामने देखने वाली पार्टी की भाषा है, और यही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। दूसरी बात, जो कामदार और नामदार की बात आशीष जी बोल रहे थे, तो कामदार के लिए हमेशा सब जगह घूमना और भाषण देने से काम नहीं होता। काम कैसे होता है ये कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सरकार में करके दिखाया था, और आम जनता मध्य प्रदेश की इस बात को जानती है, समझती है, और बार बार याद भी करती है कि काम करने वाली सरकार कौन थी। एक बार दिनेश गुप्ता जी का रुख करेंगे। वो सवाल जो हम आशीष जी के पास सबसे पहले लेके गए, वो दिनेश जी के पास लेके चलते हैं। दिनेश जी, नरोत्तम मिश्रा जी, आपको लगता है जो आशीष जी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी BL संतोष, अगर मैं नाम ठीक उच्चारित कर रहा हूं, तो BL संतोष जी ने जो मीटिंग यहाँ ली थी उसमें भी वो नहीं दिखे थे, जो यहाँ पर मीटिंग हो रही उसमें नहीं दिख रहे। CM जो मंत्रियों से 1-to-1 कर रहे हैं ग्वालियर चंबल के, उसमें भी शायद नहीं दिखे थे। आशीष जी उसे और करेक्ट करेंगे। ये सामान्य है क्या? नहीं, इसे सामान्य नहीं कह सकते प्रवीण जी, क्योंकि आप जिस तरह से हमने मार्च में जो घटनाक्रम देखा था, जो लगातार 6-7 तारीख के बाद चला था, तो जो सबसे फ्रंट लाइनर चेहरा था वो नरोत्तम मिश्रा का था। नरोत्तम मिश्रा जो है, आप 2-3 महीने बहुत सीन पर भी रहे, लेकिन अचानक पिछले 1 महीने से ये पॉलिटिकली उनका एब्सेंस जो है वो मार्क किया जा रहा है। ये क्यों है? क्या पार्टी की कोई स्ट्रेटजी है, या पार्टी ने किसी जो है और काम में लगा रखा है, या वो जो है पर्दे के पीछे खुद ही चले गए हैं, या उन्होंने अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया? ये बहुत सारे सवाल हैं। दिल्ली में थोड़ी लगाया होगा, हम आप भी नहीं देख पा रहे हैं उनको, तो सामने होंगे। नहीं, दिल्ली नहीं, आप देखिए ना, रोज तो उनकी बाइट चलती है, रोज तो देखते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रंट पर, जिस फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, उस फ्रंट पे वो नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए शायद हम देख रहे हैं, एक तो 2018 के चुनाव का उस क्षेत्र का जो अनुभव है भारतीय जनता पार्टी का, वो पहले ही ठीक नहीं रहा था, और अब यदि ये जो चुनाव है, इसमें यदि नरोत्तम मिश्रा जी जैसे 2-4-10 चेहरे, जैसे हमने देखा संतोष जी की मीटिंग में पवैया जी भी थे, माया सिंह जी भी थी, लाल सिंह जी भी थे, तो जो उस क्षेत्र के जो चेहरे थे, जिनको कहीं ना कहीं असंतोष की वजह माना जा रहा है कि इनमें असंतोष है, तो उनको यदि घर से निकालने का एफर्ट किया जा रहा है, तो ये से हम गंभीर ये मानेंगे कि पार्टी जो है छाछ फूक फूक के पी रही है और फूक फूक कर कदम रख रही है। आशीष अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी की बात, दिनेश जी की चिंता, दिनेश जी की आशंका को साथ लेके चलते हैं। आशीष जी, क्या वजह है? वो कह रहे हैं कि भाई नरोत्तम मिश्रा जी दिखे नहीं, और इसमें भी नहीं दिखे BL संतोष जी वाली मीटिंग में। CM जो 1-to-1 करते हैं ग्वालियर चंबल के इलेक्शन लेके मंत्रियों के साथ खासतौर पर, उसमें भी नहीं दिखते, तो ऐसा कौन सा गोपनीय टास्क दिया हुआ उन्हें? प्रवीण जी, देखिए, मैं दोबारा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जिस दल का नारा ये हो कि पहले राष्ट्र, फिर दल और फिर स्वयं, तो जिस कार्यकर्ता को इन्हीं नेताओं ने ये पाठ पढ़ाया हो, तो उनसे कम से कम ये उम्मीद ना की जाए। वो बात अलग है कि 15 माह तक हमने कांग्रेस का शासन देखा है और इस तरह की एक हमें अपेक्षाएं होने लगी हैं। देखिए, मृणाल जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, परंतु कंटेंट का अभाव उनकी 15 माह की सरकार ने उनको दिया है, तो कुछ कह नहीं पा रहे। लगातार उनकी अप्रोच है वो नेगेटिव अप्रोच है। वो ये तो नहीं बता पा रहे कि जनता कांग्रेस को क्यों वोट देगी, अपितु वो हमारी संगठनात्मक क्षमताओं में कमी निकाल रहे हैं, जो मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने के समान है। अगर मंत्रियों पर जिम्मेदारी देने वाले का विषय है, तो मैं पूछता हूं कि इसमें गलत क्या है? एक विधायक को मंत्री क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो वरिष्ठ होता है,
वो दूसरों से ज्यादा काबिल होता है, और जब परिवार में कोई कार्य जाता है तो बड़े और जो काबिल व्यक्ति हैं वही तो जिम्मेदारी संभालते हैं, और मंत्री ही मुख्यमंत्री के माध्यम से योजनाओं को जनता के बीच ले जाने वाली कड़ी होती है। तो निश्चित ही इस चुनाव को जिताने में, जब हम कहते हैं कि हम सरकार की उपलब्धियों पे चुनाव लड़ेंगे, तो मंत्रियों की अहम भूमिकाएं हैं। दूसरी बात, कुछ मंत्री तो स्वयं चुनाव के रण में जा रहे हैं। अब मृणाल जी कहेंगे कि मंत्री चुनाव में भागीदारी नहीं चाहते, तो यह हास्यास्पद होगा। कुल मिला के कांग्रेस अपनी लकीर को कैसी लंबी करे, इसका प्रबंध नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा तेजी से फिसलता है हमारे हाथ से। मृणाल जी, कंटेंट का अभाव हो गया आपके पास इस 15 महीने की अवधि के दौरान, और निगेटिव ज्यादा होते जा रहे हैं आप आशीष अग्रवाल जी की नजर में। ये तो इस बात का जवाब तो जनता चुनाव में देगी, जब वो याद करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना बंद कर दी। इस बात का जवाब किसान देंगे कि कांग्रेस की सरकार जो कर्ज माफी कर रही थी उसे क्यों रोक दिया। इस बात का जवाब बड़ी संख्या में आम लोग देंगे कि बेटी शादी के लिए मिलने वाले 50,000 रुपये घटा के मुख्यमंत्री जी ने 28,000 रुपये क्यों कर दिए। ऐसे गिनाने को मेरे पास कितनी ही बातें हैं, पर मैं तो आशीष जी को एक चुनौती देना चाहता हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ ये चुनाव लड़ रही है, तो जिस सिद्धांतों की और कार्यकर्ताओं की और बूथ की बात आशीष जी कर रहे थे, तो कृपा करके 27 में से ज़्यादा नहीं, केवल 17 टिकट जरा बूथ के उन कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं को दे के देखिए। अगर आप 17 टिकट भी काट दें और ऐसा लगे कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग लड़ रहे हैं, जिनका 10, 15, 20 साल का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई इतिहास है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये चुनाव गंभीरता के साथ एक पार्टी लड़ रही है। अन्यथा मध्य प्रदेश की जनता इस बात का इस चुनाव में जवाब देने वाली है कि अच्छी लोकहित में काम करने वाली एक कमलनाथ जी की सरकार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव क्यों होते जा रहे हैं, ये तो बता दीजिए। यही चुनाव का मुख्य मुद्दा है, और यही चूंकि मुख्य मुद्दा है, इसलिए इसी का जवाब इस चुनाव में आम जनता देगी। ठीक है, आप दिनेश जी का रुख कर रहे थे एक बार और जल्दी से, बहुत छोटा वक्त हमारे पास बचा हुआ है। दिनेश जी, अब क्या बच जाता है कांग्रेस के पास इसका काउंटर करने के लिए? 2 बड़े कार्यक्रम, मतलब ये 3 दिन फिर है वहां पे, 2 बड़े कार्यक्रम ग्वालियर चंबल हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि लाइन बड़ी करनी पड़ेगी कांग्रेस को? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, वहाँ जो सबसे बड़ी समस्या हमने देखी प्रवीण जी के 3 दिन तक जो दल बदल का कार्यक्रम चला, ऐतिहासिक दल बदल का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें आपको अब कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज उतारनी पड़ेगी, पूरी फौज खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि पोलिंग स्टेशन पर जब वो वोटर जाएगा तो कम से कम कांग्रेस की टेबल तो दिखे। वहां समस्या जो है कांग्रेस को अपने नए चेहरों को तैयार करने की है, जिसकी गली मोहल्ले में घरों में पहचान भी हो, जो कांग्रेस को चेहरे तैयार करना समस्या है। दिनेश जी कह रहे थे, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प सा होता जा रहा है माहौल, और ये इस बात से मैं सहमत हूं जो दिनेश जी ने भी कहा और कुछ हद तक मिलाल जी भी कह रहे थे कि ये पैमाना कतई नहीं है कि यदि आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप टॉप कर जाएंगे, या जो खेलते खेलते पढ़ रहा है वो आगे जाएगा। लेकिन फिर भी जो दिनेश जी की बात के साथ ही खत्म करूंगा कि ज्यादा चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि उसे जमीनी कार्यकर्ता वहां पर तैयार करने होगा। क्या ये नतीजे बताएंगे जब चुनाव हो जाएगा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।